हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम। एंड ये हम साइंस का चैप्टर करने वाले हैं आज। फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट होता क्या है, आपको पता ही होगा। क्रॉप हमारा फूड का सबसे जो मेन सोर्स होता है वो क्रॉप्स होता है, मतलब हमारा खाना क्रॉप की तरफ से आता है। क्रॉप्स में फील्ड्स जो होती हैं, फील्ड्स में हम विलेजेस वगैरह जाते होंगे आप अपने, वहाँ पे आपने देखोगे बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं जहाँ पे फील्ड्स मतलब क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्हें कैसे प्रोडक्शन करते हैं उनका, और कैसे उन्हें मैनेज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर शुरू होता है। पहेली एंड बूझो। पहेली एंड बूझो, ये दो हमारे कैरेक्टर्स हैं, ये बूझो एंड ये पहेली। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस एंड ड्यूरिंग समर वेकेशन। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। पहेली बूझो अपने अंकल के हाउस जाते हैं समर वेकेशंस में, और उनके जो अंकल हैं वो एक फार्मर हैं। एक दिन वो क्या देखते हैं, वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लॉ एक्सेट्रा इन फील्ड। वो एक दिन कुछ ऐसे टूल्स वहाँ पे देखते हैं फील्ड में, जैसे कि क्या, खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लग। ये आपने सुने भी होंगे अगर विलेजेस वगैरह में आप जाते हैं तो यहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं क्रॉप्स वगैरह को मैनेज करने में। तो जो बूझो है वो पूछता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। हम कहाँ पे और कैसे इन टूल्स को यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपको पता ही है कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है, राइट। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स तो खुद बना लेते हैं अपना खाना फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके। कैन यू रिकॉल ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। हाउ, कैसे करते हैं, मैंने बताया फोटोसिंथेसिस, राइट। एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस अपना खाना, एनिमल्स और ह्यूमंस अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो वो उनका खाना उन्हें कहाँ से मिलता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। पर हमें फूड की ज़रूरत ही क्यों है, मतलब ज़रूरत तो क्या है, ये तो बाद में क्वेश्चन आएगा कि बनाते कैसे हैं, पर इसका ज़रूरत ही क्या है, ये पहला क्वेश्चन है कि खाना क्यों क्यों ही चाहिए किसी को, उससे होता क्या है। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म। जो हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी निकलती है वो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है किस किस कामों में, फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस को करने में, जैसे कि जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उन फंक्शंस को करने में, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये आपको तीनों पता है, नहीं पता तो बता देती हूँ बड़ी। डाइजेशन होता है जो हम खाना अपना खाते हैं उसको हमारे जब स्टमक में जाके वो डाइजेस्ट होता है, हिंदी में से पचना भी कहते हैं। ओके, रेस्पिरेशन होता है जब हम जो सांस अंदर बाहर लेते हैं उसे, और एक्सक्रीशन होता है जो हम अपनी बॉडी से वेस्ट निकालते हैं उससे कहते हैं। तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना खाना या तो प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं या फिर दोनों से लेते हैं, जो नॉन वेज वगैरह होता है वो। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आर कंट्री। हम सबको ही खाना चाहिए, राइट। तो अब हम अपनी पूरी कंट्री में कैसे खाना सबको सप्लाई कर सकते हैं इतने लार्ज नंबर में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर दूसरा, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। पहेली बताती है कि फूड को हमें लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ता है, राइट। बहुत सारा हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है खाने को लार्ज स्केल में। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं मेन, रेगुलर प्रोडक्शन मतलब हमेशा प्रोडक्शन होती रहे उसकी, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए क्रॉप्स का, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेसेसरी सबसे ज़्यादा, कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है। 10,000 BCE में पीपल जो थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब होता है वो इधर से उधर
दे वर वैंडिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो खाने की और शेल्टर की तलाश में, शेल्टर मतलब एक घर, छोटा सा एक छत रहने के लिए, और खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे एक छोटे छोटे ग्रुप्स में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, या तो वो कच्चे फल सब्जी खाते थे। फिर उन्होंने एनिमल्स को खाना शुरू कर दिया, हंट करके उन्हें। लेटर, बाद में, दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर क्रॉप्स। बाद में उन्होंने लैंड को कल्टिवेट करना शुरू कर दिया, उन्हें कल्टिवेट करना आ गया, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, राइस, व्हीट और अदर क्रॉप्स जो होते हैं उन्हें बोना, प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तब से ही तब से ही एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये 10,000 BCE से शुरू हुआ है। When plants of the same kind are cultivated at a one place on a large scale, it's called crop. Crop क्या होता है? जब हम एक लार्ज स्केल पे बहुत एक ही तरह का प्लांट है, मान लो ये एक वीट है और मैं इतने पूरे लार्ज स्केल पे वीट उगा रही हूँ, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे मैंने ये उगाया है, तो ये जो पूरा होगा इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉप। ओके, तो क्रॉप होता है जब हम लार्ज स्केल पे एक सेम काइंड के प्लांट को कल्टीवेट करते हैं, उसे हम क्रॉप कहते हैं। जैसे कि क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड दैट आर ऑफ वीट। जैसे मैंने अभी बताया, ये मैंने बहुत सारे वीट उगाया, तो ये किसका क्रॉप हो गया, किसका क्रॉप हो गया, क्रॉप ऑफ वीट। You already know that crops are different types like cereals, vegetables and fruits. मतलब क्रॉप्स की डिफरेंट टाइप की होती हैं। मतलब हम कहीं कहीं सीरियल्स जैसे कि दाल, चावल और वीट, इन सबको उगाते हैं, या फिर वेजिटेबल्स, सब्जियां, या फिर फ्रूट्स, इन सबको उगाते हैं। तो जो मतलब इनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, सीज़न के बेस पे इन विच दे ग्रो। ठीक है, इंडिया क्योंकि वास्ट कंट्री है, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल हर रीजन में अलग अलग होती है। कहीं का क्लाइमेट ज़्यादा क्या कहते हैं, रेनी टाइप का होता है, कहीं ज़्यादा सनी टाइप का होता है, कहीं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है या कहीं का बहुत ज़्यादा हाई होता है, कहीं पे ह्यूमिडिटी और ठंडक रहती है, कहीं पे ज़्यादातर गर्मी रहती है। तो अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग रीजन में है इंडिया में। तो उसके अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को अलग अलग डिफरेंट पार्ट, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो किया जाता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी के अलावा दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब दो हमारे मेन क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं। हम नॉर्मली कह सकते हैं कि क्रॉप जो हैं उनके दो पार्ट होते हैं, एक खारिफ क्रॉप और एक राबी क्रॉप। इनको हम इन दो पार्ट्स में बांट के रखते हैं मेनली। तो क्या होता है, इनको देखते हैं हम। खारिफ क्रॉप क्या होता है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, मतलब जिन्हें रेनी सीजन में उगाया जाता है उन्हें खारिफ क्रॉप कहते हैं। जो रेनी सीज़न है इंडिया में वो ज़्यादातर जून से लेकर सितंबर के बीच में होता है। आपको ये मंथ्स भी याद रखना कि कब से कब रेनी सीज़न होता है इंडिया में। और इसके कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं, पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली जो होती है, सोयाबीन पता है आपको, मेज़ मक्का यस, और पैडी, कॉटन, ये सारे क्या होते हैं, खारिफ क्रॉप्स होते हैं। तो ये रेनी सीज़न में उगाए जाते हैं। ओके, राबी क्रॉप्स क्या होते हैं, अब राबी क्रॉप्स होते हैं जिन्हें विंटर सीज़न में उगाया जाता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। ये सारे जो होते हैं राबी क्रॉप्स कहलाए जाते हैं, जैसे कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये सारे राबी क्रॉप्स होते हैं। अगला है बिसाइड दीज पल्सेस, दाल और सब्जियां,
जो होती हैं वो समर में कहीं भी बहुत जगह पे उगाई जाती हैं, ठीक है। ये गर्मियों में कहीं पे भी उगाते हैं। अब जो बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, वो क्या होती हैं? वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। ये क्वेश्चन है कि पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते, मतलब वो है तो खारिफ क्रॉप, रेनी सीजन में उगाया जाता है, लेकिन हम विंटर में क्यों नहीं उगा सकते? विंटर में उगा लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क क्या पड़ता है? वाटर, पैडी को बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, जिस वजह से उसे सिर्फ रेनी सीजन में उगाया जाता है, ठीक है। कुछ कुछ अलग अलग जो हमारे क्या कहते हैं प्लांट्स होते हैं या फिर क्रॉप्स होते हैं, उन सबको किसी ना किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जिस वजह से हम उन्हें अलग अलग सीज़न में ग्रो करते हैं, ओके। तो सीज़न की रिक्वायरमेंट किसी ना किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट की वजह से उनके एक सीज़न में या फिर किसी एक प्लेस में, किसी एक रीजन में उन्हें उगाया जाता है। अब कल्टीवेशन क्या होता? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व several activities undertaken by farmers over a period of time। जो कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कल्टीवेशन मतलब उगाते हुए, क्रॉप्स को जब हम उगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो पार्ट लेते हैं फार्मर के द्वारा अलग अलग टाइम पीरियड, मतलब कुछ कुछ टाइम बाद हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं उस क्रॉप में, जिस वजह से वो अच्छे से उग पाए, ओके। तो वो क्या क्या होती हैं? यू मे फाइंड दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। जब आप अपने घर पे छोटे मोटे प्लांट्स उगाते हो या फिर आपके घर पे आके कोई गार्डनर प्लांट ऐसे फूल वगैरह के उगाते, तो आपने उन्हें भी ये चीज़ें करते हुए देखा होगा। ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि जो इन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी कहा जाता है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम करते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। सॉइल को हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उसमें फिर सोइंग मतलब उसमें बीज डालते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फिर उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स डालते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स जो होता है वो क्या होता है हम अभी देखेंगे आगे, ठीक है। ये हो गई। अब फिर इरिगेशन मतलब उसको पानी देते हैं, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स से हम प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप्स को। हार्वेस्ट, फिर उन्हें निकाल लेते हैं, फिर उन्हें स्टोर करते हैं। तो ये कुछ 7 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होता है, ओके। अब पहला क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो कैसे करते हैं हम सॉइल को प्रिपेयर किसी भी चीज़ को ग्रो करने से पहले? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ अ फर्स्ट स्टेप। ये हमारा पहला स्टेप होता है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, किसी क्रॉप को ग्रो करने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है ये एग्रीकल्चर के अंदर, इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। हम सॉइल को कैसे लूज़ करते हैं? एक मान लो बहुत ज़्यादा ऐसी थिक सी डेंस सी सॉइल रखी हुई है मैंने एक गमले के अंदर, और वो कुछ ज़्यादा जैसे सूखी सी हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगी, उसे ऐसे खोद के उसे ऐसे पलटूँगी, जिस वजह से वो जो अंदर का जो मॉइस्ट हो गई, जहाँ पे सॉइल ज़्यादा सूखी नहीं होगी, वो ऊपर आके लूज़ हो जाएगी पूरी की पूरी, मतलब। तो ऐसे हम उसे उठाते हैं, टर्न करते हैं, ऐसे सॉइल को हम लूज़ करते हैं और प्रिपेयर करते हैं। दिस क्या अलाउ करता है ये? द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। जो हमारे रूट्स होती हैं प्लांट की, वो डीप तक अंदर तक जाती हैं सॉइल की, ठीक है, क्योंकि लूज़ हो चुकी है हमारा सॉइल जो है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ। जो लूज सॉइल होता है वो प्लांट्स के रूट को ब्रीथ करने में ईजीली अलाउ करता है, इवन व्हेन दे गो डीप इनसाइड द सॉइल, चाहे वो सॉइल के बिल्कुल नीचे तक पहुँचाए। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली? अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों? वो लूजन सॉइल जो होती है वो अलाउ क्यों करती है, मतलब रूट्स को इतना ईजीली ब्रीथ करने में? तो उसका क्या है? द लूजन सॉइल The loosened soil
हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स। हाँ, जो लूजन सॉइल होती है उसमें अर्थवॉर्म्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और माइक्रोब्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं फार्मर के। हमने एक चैप्टर पढ़ेंगे फ्रेंड्स एंड फो, ये आपने शायद पढ़ा होगा। ये वाले जो होते हैं फ्रेंड्स एंड फो, मतलब कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फार्मर के फो मतलब दुश्मन होते हैं। तो ये माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो फ्रेंड होते हैं फार्मर के, क्योंकि सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल, वो और भी ज़्यादा लूज़ करते हैं सॉइल को, ऐड ह्यूमस टू इट, और इसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। ठीक है, बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, पर सॉइल को लूज और बार बार क्यों होने की ज़रूरत है? यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेज दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर्स, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सॉइल है उसमें क्या क्या होता है? मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज इन सॉइल ऑर्गेनिज्म। इस वजह से जो डेड प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर डीकम्पोज हो जाते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स के केस में सॉइल में वापस आ जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं वापस से। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, और फिर जब वो सॉइल में है, हमने सॉइल को लूज़ कर दिया, उसमें एक प्लांट उग गया है, तो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स थे वो हमारे प्लांट के अंदर आ जाते हैं। ओके, सिंस दे ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, क्योंकि जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, ये सॉइल है मान लो ऐसे करके, तो उसकी जो टॉप लेयर है सिर्फ वही प्लांट के सपोर्ट में क्या करता है? हेल्प करता है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स अ न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। जो ये बार बार सॉइल को टर्न और लूज़ करते हैं वो क्या करता है? जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो ऊपर की साइड टॉप पे आ जाती है, नीचे से टॉप पे आ जाती है वो वाली सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और फिर जो प्लांट है उन्हें यूटिलाइज कर लेता है, उन न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। थर्स टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। क्या? लूजनिंग एंड टर्निंग, मतलब हम उसे क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लगिंग। जो हम ये लूज़ करते हैं सॉइल को उसको टाइलिंग या फिर प्लगिंग भी कहते हैं। ये प्लग की हेल्प से होता है, प्लग की हेल्प से ये होता है। और ये जो प्लग होता है या फिर वुड का बना होता है या फिर एक आयरन का बना हुआ होता है। अगर सॉइल जो है बहुत ज़्यादा सूखी है, उससे पानी की ज़रूरत है, प्लगिंग से पहले पानी की ज़रूरत पड़ती है। मान लो एक बहुत सी ड्राई सी जो है सॉइल है और इसको हम प्लग कर लग जाए तो खड़ो खड़ के ऐसे मतलब मिट्टी मिट्टी सी ऐसी आ जाएगी। इसको पानी हमें पहले वाटर करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये प्लग होएगी, अच्छे से लूज़ होएगी। ओके, द प्लग्ड फील्ड में है बिग क्लम्प्स, मतलब जब हमने प्लग किया तो उसमें क्लम्प्स मतलब ऐसे मोटे मोटे से पत्थर बन जाना, ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, इनको हम क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, और इन क्रम्स को तोड़ना ज़रूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल, और फील्ड को लेवल करना, एक फील्ड है कोई ऊंची है कोई नीची है ऐसे करके, ये जो होता है इसको नहीं होना चाहिए, ऐसे करके लेवल होनी चाहिए हमारी फील्ड। ये भी बेनिफिशियल होता है किसके लिए? सोइंग, जो हम बीज बोते हैं उसके लिए, और साथ ही साथ इरिगेशन, जो हम पानी देते हैं मिट्टी में और पौधों को पानी देते हैं उसके लिए भी। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, और ये लेवलर के मदद से होता है लेवलिंग जो होती है। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडिड टू द सॉइल बिफोर टाइलिंग, कई बार हम क्या करते हैं जो हमारी सॉइल है उसमें हम पहले से ही मैन्योर डाल देते हैं, फिर उसमें टाइलिंग करते हैं। टाइलिंग मतलब जो हम लूज़ करते हैं अपनी सॉइल को, वो फिर बाद में करते हैं। इससे क्या होता है? वो प्रॉपर मिक्सिंग जो होती है ना मैन्योर की, वो सॉइल के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाता है, तो जो सॉइल है वो मॉइस्चर हो जाती है सोइंग से पहले, मतलब बीज बोने से पहले। अब देखते हैं
प्लगिंग कैसे करते हैं हम? जो प्लग है वो प्लग क्या होता है? दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम ऑफ टाइलिंग द सॉइल। हम जब बहुत पहले से, एग्रीकल्चर तो होता ही आ रहा है, तो बहुत टाइम से टाइलिंग भी करता आ रहे हैं, लूजन भी करता आ रहे हैं सॉइल को, तो ये प्लग जो है बहुत पहले से यूज़ होता हुआ आ रहा है। एडिंग फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप, फर्टिलाइज़र क्रॉप में ऐड करते हैं, उसके बाद रिमूव करते हैं वीड्स को, जो हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, एंड टर्निंग द सॉइल, और सॉइल को टर्न करने में ये इन सब चीज़ों में यूज़ आता है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ जॉइन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। और क्या कहते हैं, ये तो बुल्स, दो बुल के पेयर के साथ इसे खींचा जाता है, या फिर किसी और एनिमल जैसे कि हॉर्स से कैमल के साथ भी कर लेते हैं ऐसे यूज़। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, और इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है जिसे प्लग शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। इसका जो मेन पार्ट होता है वो एक लॉन्ग, ऐसे लंबा सा, ऐसे करके लंबा सा एक लॉग होता है लकड़े का, वुड का, विच इज़ कॉल्ड प्लग शाफ्ट। इसे प्लग शाफ्ट कहते हैं। फिर उसके साथ में एक हैंडल होता है एक एंड पे, शाफ्ट की एक एंड पे, एंड द अदर एंड इज़ अटैच टू अ बीम, और जो दूसरा एंड होता है वो एक बीम के साथ अटैच होता है, जिसको बुल के नेक के साथ हम क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं बुल के नेक के पास। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन ईजीली ऑपरेट द प्लग। एक मैन और वन पेयर ऑफ बुल मतलब दो बैल की हमें ज़रूरत होती है, ओके। और इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ अगर इसमें है तो, नहीं तो मैं ऑनलाइन दिखा देती हूँ। देखिए, हाँ ये रहा, ऐसा होता है प्लग। एक यहाँ पे लंबा सा लॉग होता है, ये वाला, इसे हम प्लग शेयर कहते हैं, और ये ऐसे लंबे से शाफ्ट के साथ मिला हुआ होता है, इसे प्लग शाफ्ट कहते हैं। और जो प्लग शाफ्ट होता है वो एक लंबे से लकड़े के साथ मिला हुआ होता है, ऐसे बांध के रखते हैं, जिसे हम बीम कहते हैं। और ये जो दो बैल, मतलब हमारी जो क्या कहते हैं काव है, उसके साथ हम इसे बांध देते हैं और फिर इसको खींचते हैं तो आराम से यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है द इंडिजियस वुडन प्लग इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउडेज। आजकल वुडन प्लग की जगह ज़्यादातर आयरन के प्लग्स यूज़ किए जाते हैं। अब हो क्या होता है, ये एक सिंपल सा टूल होता है जिसकी मदद से हम वीड्स को रिमूव करते हैं, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और इसको सॉइल को लूज़ करने में भी हेल्प किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसमें लंबी सी एक रॉड होती है वुड की या फिर आयरन की, एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट होती है आयरन की, जो कि एक एंड की तरफ फिक्स होती है। ये वाला पार्ट सॉरी हम कर नहीं पाए थे, वैसे इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही है कि सीड को बोने से पहले कुछ नेसेसरी, हम जो क्लम्प्स वगैरह मैंने आपको बताया पर जो क्रम्प बन जाते हैं उनको तोड़ना होता है। और ये सब किसकी वजह से होता है, वेरियस कुछ टूल्स के हिसाब से। और कुछ टूल्स हमने जो है प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। प्लग हमने पढ़ लिया, हो हम पढ़ रहे हैं, या बाकी ये रहा हो का पार्ट। वर्क्स लाइक अ ब्लेड। एक बेंट प्लेट होती है इसमें, और एक ब्लेड की तरह काम करती है ये बेंट प्लेट। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, ये भी एनिमल के थ्रू पुल्ड किया जाता है। ये देखो, ग्रिप है, हैंडल है, यहाँ पे बेंट प्लेट है जो कि ब्लेड की तरह काम करती है, और यहाँ पे बीम जो हम किसी एनिमल के साथ अटैच करते हैं, और एक लंबी सी रोड होती है। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। क्या होता है, अब कुछ नाउडेज प्लगिंग जो है वो ज़्यादातर ट्रैक्टर्स के बाद मतलब ट्रैक्टर के साथ करी जाती है, जो कि ड्राइवन कल्टीवेटर भी कहते हैं जिसे। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा लेबर की जो मतलब क्या कहते हैं पैसे वगैरह, लेबर मतलब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। सिर्फ एक आप ट्रैक्टर में बैठो, चलाओ, और पीछे ऐसे लंबा सा ये लोहे का होता है, और साथ में ऐसे कांटे कांटे टाइप के होते हैं इसमें, जो कि क्या कहते हैं सॉइल को
टिलिंग करते चले जाते हैं। टिलिंग मतलब लूजन करते चले जाते हैं। सोइंग, सोइंग क्या होता है? अब हमारा दूसरा पार्ट आ गया है, प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल के बाद, सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, अब आएगा सोइंग कैसे करना है, मतलब कि बोना कैसे है, किसी भी क्रॉप को कैसे हमें उसे बड़ा करना है। सोइंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, क्योंकि सोइंग से पहले गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स होते हैं, गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। हमने अच्छे अच्छे बीज को पहले सेलेक्ट करना होता है, जो कि हेल्दी होते हैं, साफ़ होते हैं, क्वालिटी वाले होते हैं और बहुत अच्छे से उगे वो। ऐसा जो फार्मर्स होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं सीड्स ऐसे यूज़ करना जो बहुत ज़्यादा हाई यील्ड दें, मतलब अच्छी सी खेती बाड़ी दे, अच्छा रिजल्ट दे। ओके, अब सीड की सिलेक्शन कैसे होती है, तो पहेली बताती है। वन डे माई आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल। मैंने अपनी मम्मी को एक दिन क्या देखा कि वो ग्राम सीड्स होती है वो वेसल में डाल रही थी। एक वेसल होता है एक जिसमें हम पौधा वगैरह उगाते हैं, उसमें डाल रही थी। उन्होंने उसमें कुछ पानी डाला, आप कुछ मिनट बाद जो सीड्स था वो फ्लोट होने लग गया। अच्छा नहीं, वेसल होता है, मान लो कोई भी मैंने ऐसे ले लिया, कटोरा है कुछ भी, इसमें मैंने एक सीड डाल दिया और इसमें पानी डाल दिया। वो क्या हुआ, पानी डालने के बाद जो वो सीड था वो फ्लोट होने लग गया, मतलब तैरने लग गया, ऊपर नीचे नहीं गया। तो मैंने सोचा, ये जो पहेली पूछती है कि क्या सारे सीड जो हैं या फिर कुछ ही सीड्स पानी में क्यों तैरते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तब तक सब्सक्राइब कर देना। बाय।